चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन। इसमें सबसे पहला देखने जा रहे हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहला हम ये मान के चलते हैं कि m प्लस n से m बन रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें पहले स्टेप में आप इसको सही करिए। सही करने का मतलब प्लस n से n इलेक्ट्रॉन आप दीजिए तो बनेगा m, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये आपका एक्वस फॉर्म में पहला हो गया। दूसरे में आपको करना क्या है, नॉस्ट इक्वेशन यूज करना है। यूज नॉस्ट इक्वेशन। अब देखिए ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप लिखेंगे ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहां से यहां तक, तो n से 0 यानी कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। आप लिखेंगे लॉग। अब देखिए बेस 10 आएगा। प्रोडक्ट में क्या है, ms है यानी सॉलिड है। रिएक्टेंट में अगर देखा जाए तो m की पावर n यानी कि एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये एक्वस है। आपके जानकारी के लिए एक चीज हम बता दें कि जो m सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सॉलिड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 होता है। तो आप लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए, दोनों के लिए होता है। तो फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आप ऐसे कर लीजिए, एंड प्योर लिक्विड इनके लिए। तो सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। अब आगे सुनिए, आपको पता ये चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। आप रखेंगे ई आर पी इज इक्वल्स टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब एक चीज समझिएगा, इसकी पावर क्या 1 है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। तो आप लिखेंगे लॉग m प्लस n जो है इसकी पावर आ जाएगी -1। आपने ये किया। देखिए लॉग में अगर कोई वैल्यू दे रखी है, उसकी पावर अगर कुछ होती है तो वो आगे आ जाती है। तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। आप लिखेंगे ई आर पी इज इक्वल्स टू ई नॉट आर पी प्लस में 0.0591 अपॉन n, और आप देखेंगे कि बनेगा लॉग m की पावर प्लस n। आपका ये बन गया बेस 10। तो बेस 10 आपका रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल टॉपिक इस टाइम आप पढ़ रहे हैं। ये मान के चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर कोई सिंपल टॉपिक है तो नॉस्ट इक्वेशन होती है और इसका एप्लीकेशन होता है, इसके क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना है। पहला केस देखते हैं कि देखिए, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये जो होती है आपका ये कांस्टेंट होता है। किसी भी मेटल के लिए ई नॉट आर पी की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अगर ये फिक्स होता है तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे जब इसको आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे। हम कह रहे हैं यहां पर कि जो आप ये देख रहे हैं इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए, अगर इसको बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा का पूरा बढ़ेगा। जब इसमें आप कुछ जोड़ेंगे और जोड़ के ये बढ़ रहा है तो यानी कि आप कहेंगे कि इस आरपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। और यहीं पर देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्लस n है, अगर हम इसकी वैल्यू घटाते हैं, इसकी वैल्यू घटाते हैं तो ओवरऑल घटेगा। जब ये घटेगा तो इसमें से ये पूरा घटेगा, तो पूरा घटेगा तो ई आर पी की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आरपी बढ़ता है तो ओपी क्या होता है, घटता है। अगर आरपी घटता है तो ओपी हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात हो रही थी रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। किसके लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, मतलब रिडक्शन हो रहा है उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल। तो इस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
आपको ये सब रट्टा उट्टा नहीं मारना है, ये सब रट्टा मारने मत बैठ जाइएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे की कहानी समझते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे ओपी के लिए, आरपी समझ लीजिए, अब ओपी समझेंगे। अब इसके लिए क्या करिए, बाकी हिस्सा कॉपी करिए, फिर करवा रहे हैं। इसको हम हटाते हैं। अब हम इसमें सेकेंड हिस्सा कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ओपी। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा देख रखा है कि E हमको M से M प्लस N जाना है। अब आप E की वैल्यू बताइए। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, ठीक है, सांद्रता गिवन होगी, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए आपको हम पहले वाले में बताए थे कि सबसे पहले आप इसको देखेंगे, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये M प्लस N बन रहा है, मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, एक N इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, ये एक्वस है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड की अगर यहीं पर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे कि यूज नस्ट इक्वेशन। आप नस्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि बनेगा EOP, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो EOP इज इक्वल टू E नॉट OP माइनस 0.0591 अपॉन N। यहाँ पर आप देखेंगे लॉग, देखो प्रोडक्ट है आपके सामने, तो आप रखेंगे M प्लस N अपॉन में M, आपका ये गया, ठीक है। चलिए ये आगे की कहानी समझते हैं। आपको पता है कि ये सॉलिड है और सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। आप यहाँ पर रखेंगे EOP इज इक्वल टू E नॉट OP माइनस 0.0591 अपॉन N। यहाँ पर आपने देखा log M प्लस N, आपने केवल इतना देखा, ठीक है। अब बेस क्या रहेगा, बेस 10 आपका रहेगा, यहाँ पर बेस क्या रहेगा 10, ठीक है। चलिए जरा आगे की इसमें कहानी हम लोग समझते हैं। अब बात वही आ रही है कि अगर कोई चीज घटता या बढ़ता है तो ओपी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कोई चीज नहीं, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम ओपी की बात कर रहे हैं, आप यहां पर समझिएगा, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल यहां से यहां तक लेके बढ़ेगा, ये आपका फिक्स होता है। फिक्स में से अगर कोई चीज घटा रहे हैं, ये बढ़ रही है और घटेगी तो ये क्या होगी, छोटी, तो हम कहेंगे कि ओपी की वैल्यू क्या मिलेगी, छोटी, ठीक है। अब देखिए अगर इसको घटाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा, कम होगा, तो इसमें से कम घटाएंगे तो ओवरऑल ओपी क्या रहेगा, बढ़ेगा, तो EOP क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। आपको एक भी चीज पता है, अगर OP घटता है तो RP क्या होता है, बढ़ता है। अगर OP बढ़ता है तो RP क्या होता है, घटता है। RP क्या होगा, घटेगा। ये चीज तो आपको पता ही है ना, बिल्कुल ये चीज आपको पता है। तो इस तरीके से हम लोग RP और OP दोनों कवर कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है कुछ न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि आपने अगर थियरी पढ़ रखी है तो इसके बाद आपको यही लगेगा कि अरे भाई न्यूमेरिकल कर लिया जाए। न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बाकी चीज़ कवर करेंगे। फिलहाल अभी 1-2 न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, तो इतना कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं।